रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अन्यतम महोत्सव भगवान श्री रामचंद्र के, जैसा कि प्राकट्य उत्सव आज के ही दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, वो भी नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि मध्याह्न 12 बजे जिसका मान बताया गया है, तो ऐसे शुभ पुण्य में, शुभ पुण्य देश काल से समवेत भगवान श्री रामचंद्र के जन्म महामहोत्सव की आप सभी को पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि नवरात्रि शक्ति की उपासना परक जो महान पर्व है, जिसमें नव दिन अन्यान्य जो साधक होते हैं, वह शाक्त हो या फिर किसी भी परंपरा से हो, तो हम सभी के लिए यह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली जो तिथि विशिष्ट नवरात्र है, उसका आप सभी ने पूर्ण रूपेण आनंद लिया होगा। अब आइए अपने विषय की तरफ चलते हैं। प्रतिदिन की भांति आसनेन रुजोहन्ति के माध्यम से चल रहे हठ योग ग्रंथ स्वाध्याय सत्र के अंतर्गत यह तृतीय हठ योग विशिष्ट ग्रंथ हठ रत्नावली पर हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने पूर्व के विषयों से अच्छी तरह से परिचित होते हुए आज जो हठ योग की, जैसा कि कल हम लोगों ने जाना था, हठ योग की जो भूमिका थी उसको उन्होंने बना करके फिर हठ योग अंतर्गत जो अन्यान्य हठ योग के भेद प्रभेद जो हठ योग के अंतर्गत समवेत हैं, उन सभी के विषय में योगेंद्र श्रीनिवास जी ने हम सभी को भली भांति परिचित कराया। अब जो हठ योग में, जैसा कि कर्माण्यष्टौ अष्टौ कर्माणि, अष्टविध जो यहाँ पर शोधन क्रियाएं घट शुद्धि निमित्त बताई गई थी, तो उनका विषय आज से शुरू होता है। इसमें हम सभी स्क्रीन शेयर दिख रहा है क्या? जी हाँ, दिख रहा है। क्या पुस्तक दिख रहा है या फिर कुछ और दिख रहा है? अब पुस्तक दिख रही है, श्लोक दिख रहा है। श्लोक दिख रहा है। हाँ। एक सेकंड, हमारे यहाँ थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है।
28 के बाद था सर। हम्म। हम्म। 28 तक हम लोगों ने श्लोक संख्या के माध्यम से पूर्व के, जैसा कि उन्होंने घट शुद्धि निमित्तक 8 जो क्रियाएं थी, 8 शोधन क्रियाओं का उन्होंने वर्णन किया, नाम गिनाया। वह क्रियाएं कौन कौन? तो चक्री, धौती, नौली, नेति, त्राटक, गजकर्णी, और अंत में इन्होंने कपाल भाती के स्थान पर यहाँ पर मस्तक भ्रांति लिखा है, पर वस्तुतः मस्तक भाती होना चाहिए। तो इत्याकारक जो 8 घट शुद्धि निमित्तक जो शोधन क्रियाएं हैं, उनमें से प्रथमोपस्थितत्वात् जो प्रथम स्थानापन्न क्रिया है वह है आपकी स्क्रीन सेट दिख रहा है आप सभी को? जी हाँ दिख रहा है। ये बीच में कुछ काला सा आ रहा है। हाँ हाँ, ये थोड़ा सिस्टम में कुछ तो प्रथमोपस्थितत्वात् उन 8 क्रियाओं में जो आदि स्थान पन्न है वह है आपकी चक्री कर्म या फिर चक्री शोधन क्रिया। अब चक्री शोधन क्रिया की प्रक्रिया क्या है, किस तरह इसको करते हैं, तो इसके विषय में यहाँ 29वां श्लोक प्रयुक्त होता है। इसमें कहते हैं आयु नाले प्रसार्यार्थ मंगुलिम भ्रामयेदभिः यावत् गुद विकासस्यात् चक्री कर्म निगद्यते। आयु नाले प्रसार्यार्थम अंगुलिम भ्रामयेद अभीः। आयु शब्द जैसा कि पंच कर्मेंद्रिय होते तो उसमें से जो लास्ट वाली इंद्रिय है गुदेंद्रिय जिसको कहते हैं, तो पायु अर्थात गुदा, नाले तदगत नाली जो है अर्थात गुदा नाली, प्रसार्यार्थम अंगुलिम अर्ध अंगुलिम प्रसार्य भ्रामयेद अभिः, अर्थात अंगुली अर्ध के माध्यम से पायु नलगत जो नाली है उसमें अंगुली के माध्यम से भ्रामयेद उसको जो है भ्रमण कराना चाहिए, और यावत गुद विकासस्यात् चक्री कर्म निगद्यते। गुद विकास पर्यंत इसे करना चाहिए और इसे ही उन्होंने चक्री कर्म निगद्यते। तो इस तरह से चक्री कर्म जो शोधन क्रिया है उसके विषय में उन्होंने कहा। अनंतर इसका जो लाभ है, इसका जो सामान्य फल है, उसके बारे में 30वां श्लोक में कहते हैं मूल व्याधि गुल्म रोगो नश्यत्यत्र महोदरः
मल शुद्धोद्दीपनं च जायते चक्रिकर्मणा। चक्रिकर्मणा जायते, चक्री कर्म के माध्यम से, चक्री शोधन क्रिया के माध्यम से क्या होता है, किस फल, माइक किन्हीं का, इनका माइक, तुलसी जी ध्यान रखिए थोड़ा सा, ये सब का फल कितनी बार बताएं। तो अब यहाँ पर कहते हैं चक्री कर्मणा, चक्री कर्म से क्या होता है, जायते, तो मूल व्याधि गुल्म रोग, मूल व्याधि, मूल अर्थात मूल स्थानापन्न, जो मूल प्रदेश तद्गत जो व्याधि है, अर्थात गुदेंद्रिय संबंधित जितने भी व्याधि है, रोग है, नश्यति, यहाँ पर अन्वय करना है, तो अर्थात मूल संबंधित जो भी व्याधियां हैं वह नष्ट होती हैं। गुल्म रोगः, गुल्म जो रोग होता है वह भी नश्यति, नष्ट होता है, विनष्ट होता है। और महोदरः, महोदर नामक एक रोग होता है जिसे संभवतः फेफड़े इत्यादि में दर्द होना, कम चलने पर श्वास का बढ़ना, ये सब इसके लक्षण है। संभवतः हमें ज्यादा जानकारी नहीं इसके विषय में। तो महोदर संबंधित, महोदर जो रोग है, ये 3 रोग इन्होंने इस तरह से गिनाए। मूल व्याधि अर्थात गुदेंद्रिय संबंधित जो रोग है, गुल्म रोग, गुल्म रोग, और महोदरः, महोदर रोग जो है नश्यति। अत्र, अत्र अर्थात चक्री कर्मणा, चक्री कर्म के अभ्यास से गुल्म, गुल्म रोग, मूल व्याधि और महोदर रोग नष्ट होते हैं। मल शुद्धोद्दीपनं च, और मल की शुद्धि होती है, अर्थात जो हमारे, हम लोग जो भी भोजन पाते हैं, खाते हैं, तो उसमें से जो मल निकलता है, वेस्ट, तो वह उसकी शुद्धि होती है। और उद्दीपनं च, उद्दीपनम कस्य उद्दीपनम, उद्दीपनम, तो उद्दीपनं च जायते चक्रिकर्मणा, उद्दीपन प्रदीप्त होता है, तो यहाँ पर अन्वय करेंगे, जठराग्नि जो है उसका उद्दीपन होता है। अर्थात यहाँ पर 5 जो है इसके फल बताए गए, चक्री कर्म के कौन कौन, मूल व्याधि नश्यति, मूल संबंधित जो रोग है उनका विनाश होता है, गुल्म रोग, गुल्म रोग, और महोदर रोग, ये सभी नष्ट होते हैं। अत्र अर्थात चक्री कर्मणा, चक्री कर्म से मल शुद्धि, मल की शुद्धि होती है। उद्दीपनं च, उद्दीपनम प्रदीपनम, जो आपकी जठराग्नि है, इस चक्री कर्म के अभ्यास से वह उद्दीपित होती है, प्रदीप्त होती है। तो जायते चक्री कर्मणा, चक्री कर्मणा जायते, चक्री कर्म से इस तरह के फल की प्राप्ति होती है। अब आगे कहते हैं, यहाँ तक तो 2 श्लोकों से इन्होंने बताया कि चक्री कर्म की विधि क्या है, उसके फल क्या है। अगले श्लोक में कहते हैं कि सर्वेषां कर्मणां चक्री साधनं प्रोच्यते मया, स्वात्मा राम प्रभूणां तु चक्री कर्म, यहाँ पर न छूट गया है, चक्री कर्म न सम्मतम, तो यहाँ पर होगा सर्वेषां,
स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. तो सर्वेषां कर्मणां चक्री साधनं प्रोच्यते मया। सर्वेषां कर्मणां सर्वेषां अर्थात जो सभी कर्म है उन सभी कर्मों में चक्र साधनम मया प्रोच्यते। चक्री साधन जो है उसको मैंने कहा, मया अर्थात मैंने, प्रोच्यते कहा, कथ्यते। अब उसके आगे कहते हैं आत्माराम प्रभुणाम तु। अब आत्माराम, स्वामी आत्माराम जी जो हैं उनके विषय में कहते हैं न चक्री कर्म सम्मतम आत्माराम प्रभुणाम। जो यह चक्री कर्म है वह आत्माराम अर्थात स्वामी स्वात्माराम जी के मत में न सम्मतम, न स्वीकृतम, अर्थात उन्होंने, स्वामी स्वात्माराम जी ने इस चक्री कर्म को स्वीकार नहीं किया है। उनके मत में यह चक्री कर्म नहीं है, उन्होंने इसका परिगणन नहीं किया है। यह मैं जो है मया प्रोच्यते, चक्र साधनम मया प्रोच्यते, यह जो चक्र साधन है उसको मैं कह रहा हूं। अन्य जो आपके स्वात्माराम जी हुए, हेरंड ऋषि हुए, ये लोग इस कर्म का वर्णन नहीं किए हैं, जिससे पता चलता है उनके मत में चक्र कर्म नहीं स्वीकृत है। तो इस तरह से फिर से देखिए इसको, सर्वेषाम कर्मणाम चक्री, सभी कर्मों में जो चक्री कर्म है, साधनम प्रोच्यते मया, चक्र साधन को मया प्रोच्यते मैं कह रहा हूं। स्वात्माराम प्रभुणाम तु न चक्री कर्म सम्मतम। स्वात्माराम जो ऋषि हैं, योगी हैं, उनके न चक्री कर्म सम्मतम, सम्मतम स्वीकृतम, अर्थात उनके मत में चक्री कर्म नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने चक्री कर्म मेरे द्वारा कहा गया इस बात को कहे। पर वस्तुतः इसमें जब विचार करेंगे आप सभी, तो श्री रुद्रयामल तंत्र करके ग्रंथ है जिसके उत्तरखंड में इसका वर्णन वहां पर मिलता है, और चक्री कर्म का। इसके साथ ही षड कर्म संग्रह करके कोई ग्रंथ है, वहां पर भी ऊर्ध्व चक्री, मध्य चक्री और अधस चक्री का वर्णन वहां पर मिलता है। साथ ही साथ आपका हठ तत्व कौमुदी जो कि इसी ग्रंथ के संभवतः आधार पर रचित है, विरचित है, वहां पर भी इस चक्री कर्म के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। घेरंड संहिता और हठ योग प्रदीपिका, इन ग्रंथों में यह नहीं मिलता है। अतः इस तरह से इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि स्वात्माराम इत्यादि योगिंद्रों ने इस कर्म को नहीं स्वीकार किया है। अब आगे कहते हैं साधकैस्तत्प्रकर्तव्यं सर्वकर्माभिसिद्धये तस्मान् मदुक्तरीत्यैव ज्ञातव्यं योगिपुंगवैः। योगिपुंगवैः अर्थात जो योगियों में श्रेष्ठ है, योगी पुंगव का मतलब क्या है, जो श्रेष्ठ योगी जन हैं, उनके द्वारा ज्ञातव्यम, यह जानने योग्य है। साधकैः तत्प्रकर्तव्यम सर्वकर्माभिसिद्धये, सर्वकर्मा अभिसिद्धये, सभी कर्म की सिद्धि के हेतु, अर्थात जो शेष सप्तविध या फिर षडविध जो कर्म हैं, क्रियाएं हैं, उनकी सिद्धि के निमित्त साधक ही, साधक को, योग साधकों को, प्रकर्तव्यम तत् अर्थात इस जो चक्री कर्म है इसको करना चाहिए, इसकी साधना करनी चाहिए। तस्मान मदुक्तरीत्यैव, एतदर्थ इसलिए, तस्मात् अर्थात इसलिए, मदुक्तरीत्यैव, मद उक्ति ही रीत, मद उक्ति रीत्यैव, तो तात्पर्य क्या हुआ, मद अर्थात मेरे द्वारा, उक्त रीत्यैव, उक्त रीति से, कथित रीति से, ज्ञातव्यम योगी पुंगवैहि,
श्रेष्ठ योगी जनों को जानना चाहिए। अर्थात जो चक्री कर्म है, अष्टविध कर्म के अंतर्गत जो चक्री कर्म है, वह सभी कर्मों की सिद्धि के निमित्त साधकों को इस चक्री कर्म का अभ्यास करना चाहिए, जो कि मेरे द्वारा उक्त जो इसकी रीति है, विधि है, इस विधि से इसको अभ्यास करना चाहिए, अर्थात इसकी साधना करनी चाहिए। इस तरह से इन्होंने 32वें श्लोक में इस चक्री कर्म की विशिष्टता को बताए। यहाँ तक 32 श्लोक तक आपके 2 श्लोकों से इन्होंने चक्री कर्म का स्वरूप और फल बताए। फिर यहाँ पर तीसरे श्लोक में सर्वेषां कर्मणां चक्री साधनं प्रोच्यते मया, यह मेरे द्वारा कथित है, स्वामी स्वात्मा राम जी के मत में स्वीकृत नहीं है। इसी बात को भी यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अनंतर इन्होंने कहा कि जो सब अन्य जो कर्म है, क्रियाएं हैं, उनमें अगर सिद्धि चाहते हैं तो यह जो आदि घटक जो चक्री कर्म है, इसका उन सभी पुंगव योगी पुंगवों को अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से कह करके 4 श्लोकों के माध्यम से अष्टविध जो साधन शोधन क्रिया है, उसमें चक्री के विषय में इन्होंने स्पष्ट किया। अनंतर अब नौली का विषय आता है, दूसरे स्थान पर नौली समापन्न है। तो नौली का क्या स्वरूप है, जैसा कि यहाँ पर थोड़ा वैलक्षण पूर्ण है, अर्थात विलक्षणता इस ग्रंथ में यही है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा था कि कुछ बातें यहाँ पर आपको नहीं जानने को मिलेंगी। हम सभी नौली की जो शास्त्र उक्त विधि है, वह सामान्यतया हठयोग प्रदीपिकाकार जी ने भी कोई खास नौली के विषय में नहीं बताया। उन्होंने भी एक श्लोक से वहां पर नौली का वर्णन कर दिया है, फल को बताए हैं एक श्लोक से। तो अमंद वेगे तुंदेन भ्रामय तुभ पार्श्वयो सर्व रोगान निहंति देहानल विवर्धनम, इतना जो है फल यह घेरंड संहिताकार के मत में है। उन्होंने एक श्लोक में ही घेरंड संहिताकार ने नौली की विधि को भी बता दिया और उसके फल को भी एक श्लोक में ही उन्होंने बता दिया। अमंद वेगे तुंदेन भ्रामये द्वपार्श्वयोः, अमंद वेगेन तुंदेन अर्थात पेट में श्वास लंबी कर श्वास ले, फिर उसको बहिष्कृत करके भ्रामये द्वपार्श्वयोः, उभयोः पार्श्वयोः, पार्श्व कहते हैं दोनों भाग से नौली को भ्रामयित घुमाना चाहिए। फिर सर्व रोगान निहंति, नीचे वाली पंक्ति में उन्होंने इस नौली के फल को बता दिया था। सर्व रोगान निहंति, सभी प्रकार के रोगों को यह नष्ट करती है। सभी प्रकार के रोगों से यहाँ पर उधर संबंधित रोग लेना है। देहानल विवर्धनम, और जो देहानल को प्रदीप्त करती है। इसी तरह से हठयोग प्रदीपिकाकार जी ने भी 2 श्लोकों के माध्यम से, संभवतः 2 या 3 श्लोकों से, एक श्लोकों से उन्होंने वहां पर वर्णन किया है सभ्यापसभ्यतः, और एक श्लोक से उन्होंने इसके फल को बताया, जो आगे संभवतः यहाँ पर भी है श्लोक। तो पर यहाँ पर जो विधि है नौली की, इन्होंने थोड़ा अलग माना है। नौली को इन्होंने 2 विधा में विभक्त किया है। आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। नौली के 2 जो भेद हैं, द्विधा जो नौली है उसको यहाँ पर कहते हैं। आइए श्लोक से जानते हैं। अब नौली के विषय में कहते हैं 33वां श्लोक, साच नौलिर द्विधा प्रोक्ता भारी चैकांतरा विधा भारी स्याद बाह्य रूपेण जायन्तेन तस्तु सा तथा। अब कहते हैं सा नौली, साच नौली ही द्विधा प्रोक्ता, द्विधा सा नौली ही प्रोक्ता, वह जो नौली है वह द्विधा प्रोक्ता, अर्थात 2 प्रकार की कही गई है। कौन कौन 2 प्रकार हैं? तो भारी च एकांतरा अभिधा, भारी च एकांतर अभिधा, तो वह जो द्विविध नौली है,
दो प्रकार की नवली है, उसमें प्रथम जो नवली का भेद है, प्रकार है, वह कौन सा है? तो भारी। दूसरा कौन सा है? अंतरा अभिधा। अभिधा अर्थात कथिता। तो प्रथम जो नवली की विधा है वह है आपकी भारी। दूसरा अंतरा। अभिदा, अभिदा अर्थात अंतरा नाम उसकी संज्ञा है। तो यह नवली के दो भेद होंगे, द्विप्रकार का नवली हुई। कौन कौन? भारी और अंतरा। अब भारी किसे कहते हैं? तो इन्होंने कहा भारी स्यात् बाह्य रूपेण। भारी जो नवली है वह बाह्य रूपेण जायन्ते, वह बाह्य रूप से वह होती है, अर्थात बाह्यगत जो नवली है वह भारी नवली है। और अंतस्तु सा तथा, तथा अर्थात अंतरा, अंतस्तु। अंतरा नामक जो द्वितीय नवली भेद है वह अंतस्तु अर्थात अंतर्गत, अंतर, अंतः से जो है वह नवली का स्वरूप है। अंतरा नवली का जो अंतस्तु सा तथा, तथा तद प्रकारेण अर्थात भारी के विषय में उन्होंने कहा बाह्य रूपेण जायन्ते, बाह्य रूप से वह दृष्ट होती है नवली जो भारी नवली है। और जो अंतरा नवली है वह अंतस्तु अर्थात अंत, अंतर व अंतः अंदर की तरफ से, अंदर जो नवली, अंदर विध जो नवली है वह आपकी है अंतरा नवली। इस तरह से ये जो नवली है यहाँ पर इन्होंने नवली के दो भेद बताए। अब भारी नवली क्या है और अंतरा नवली क्या है उसके विषय में कहते हैं। स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना? जी गुरुजी। चलिए, तो जो प्रथम आपकी भारी नवली है उसके विषय में कहते हैं क्या स्वरूप है, किस तरह से इसका अभ्यास करते हैं। तो यह श्लोक हठ प्रदीपिका से मिलता जुलता ही है। इन्होंने लिखा अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्यापसव्यतः नतांसो भ्रामये देशा नौलिर गौड़ैः प्रशस्यते। अमंदावर्त वेगेन, अमंद आवर्त वेगेन अर्थात जो वायु है उसको अमंद वेग पूर्वक जो है आवर्त वेगेन अंदर ले, फिर उसको बहिष्कृत करके तुंदम अर्थात पेट में, फिर सव्यापसव्यतः, सव्य अर्थात दक्षिण भाग, दक्षिण भाग से, और अपसव्य अर्थात वाम भाग से। सव्य और अपसव्य दोनों भागों से जो है, पार्श्व भागों से नतांसः भ्रामयेद एषा, बार बार भ्रामयेद अर्थात घुमाने, घुमाने की जो यह प्रक्रिया विशिष्ट है, इसी को ही गौड़ई ही, गौड़ई अर्थात जो हठ योग के निष्णात विद्वान है हठ योग के, वह जो श्रेष्ठ आचार्य लोग हैं, नौली ही प्रशस्यते कथ्यते, इसी क्रिया विशिष्ट को हठ योगियों ने, गौड़ई ही अर्थात श्रेष्ठ जनों ने नौली ही प्रशस्यते, नौली संज्ञा दी है, नौली नाम से व्यवहृत व्यवहार करते हैं। इसको तो यहाँ जो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो विधि है इसको भारी जो नौली है, द्विध नौली भारी और अंतरा, तो भारी वाली जो प्रथम नौली के भेद है वो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने उसकी जो है स्वरूप को बताया। तो फिर से देखिए, अमंदावर्त वेगेन, अमंद आवर्त वेगेन, अमंदता पूर्वक आवर्तन करते हुए, वेगेन वेग पूर्वक श्वास को अंदर ले, जिस तरह से आप सभी अभ्यास करते हैं वही यहाँ पर है। पर एक चीज अगर यहाँ पर देखें तो मध्य नौली जो होती है, हम लोग
आप लोग जो अभ्यास करते हैं वो जानते होंगे। हम लोग जब अभ्यास करते हैं तो सिखाया जाता है, बताया जाता है, गुरु जन बताते हैं अभ्यास के समय कि त्रिविध, 3 प्रकार से नवली का, एक तो नवली, मध्य नवली, चार भेद एक तरह से देखा जाए तो। मध्य नवली, जब मध्य में उसको निकालते हैं, वापस दक्षिण नवली, दक्षिण भाग से जब नवली निकालते हैं, फिर उसी तरह से वाम नवली, 3 भेद हुए। चौथा चक्री नवली, जब इसी का हम चालन करते हैं। इस तरह से सामान्य जो द्रष्टव्य है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी देखते हैं, तो यह चतुर्विध जो है नवली के भेद बताए जाते हैं। और यहाँ पर सभ्य और अपसभ्य, यही विविध जो भेद है ये बताए गए हैं। नतांश भ्रामय देशा केशा नवली। जी बोलिए। सर ये वाम और दक्षिण भाग का थोड़ा बताएंगे इसमें? वाम भाग कैसे पता लगेगा, दक्षिण भाग अगर हम खड़े हैं सीधे? तो सीधे खड़े हैं आप, तो आपका जो दाहिना हाथ है, वह आपका सामने की तरफ से दक्षिण दक्षिण हो गया, और जो बायां हाथ है उसकी तरफ से जब हम नवली अर्थात ये जो नाभि प्रदेश में जब अभ्यास करते हैं, तो वहां से जो नाभि का ऊपर आना, वो जो प्रदेश विशिष्ट है जिसको नवली कहा जाता है, अग्नि ग्रंथि जो है उसका ऊपर आना, तो उसको जब हम अपने दाहिने हाथ की तरफ से जब निकालते हैं, तो वह क्या हुई आपकी दक्षिण नवली हुई। दक्षिण अर्थात दाहिने तरफ। फिर इसी को जब बाएं हाथ से, जब बाएं हाथ की तरफ से हम बाएं पेट के बाएं साइड से इसको जब निकालते हैं, तो वह आपका वाम नवली हुआ। ठीक है सर। ठीक है ठीक। जी। अब आगे चले। तो इस तरह से इन्होंने भारी जो नवली के नवली का प्रथम भेद था उसके विषय में कहे। अब इसका जो फल है उसके बारे में कहते हैं कि इस नवली, जो भारी नवली है, उसके अभ्यास से क्या लाभ होता है। तो इसको देखेंगे तो शेष जो हठयोग प्रदीपिका में जो श्लोक है, संभवतः वही उठा करके यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, कुछ चेंजिंग नहीं है। तुंदाग्नि संदीपन पाचनादि संदीपिकानंद करी सदैव अशेष दोषा मय शोषिणी च हठक क्रिया मौलियम च नौली ही। हठक क्रियाओं में मौली ही, चंद्र मौली ही, अर्थात मौली उपरस्थ शिखरस्थ स्थान पर जो विराजमान है, यम, यह नौली ही, यह नौली है। अर्थात हठक क्रियाओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त, सबसे शिखर स्थान पर स्थित जो क्रिया है वह है आपकी नौली क्रिया। इससे क्या होता है, तो उन्होंने कहा तुंद अग्नि संदीपन पाचनादि संदीपन। तुंद अग्नि जो है, मंद अग्नि जो है, अर्थात अग्नि से यहाँ पर जठराग्नि का ग्रहण होगा। तो शरीरगत जो अग्नि है, दावानल, वैश्वानल और ये जो त्रिविध अग्नि होती है, तो यह जो तुंद अग्नि अर्थात मंद जो अग्नि है, अर्थात नाभिगत सूर्य कुंड में जो अग्नि है, वह अग्नि को संदीपन, संदीपन अर्थात अच्छी तरह से उसको उद्दीपन करती है, प्रदीप्त करती है उसको, और प्रज्वलित करती है, जिससे, और आगे इन्होंने कहा पाचनादि संदीपन, जिससे जब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो पाचनादि जो भोजन हम सभी करते हैं, तो उसको, उसे पचाने में संदीपन, अच्छी तरह से वह उसको भी भोजन इत्यादि को पचाने में वह उसको सरलता होती है, जिससे आनंद करी सदैव। विचार करिए, अगर हम सभी विचार करें तो रोगों का जो मूल कारण है वह है भोजन इत्यादि से, सभी व्याधियों का मूल स्थान जैसा कि पेट ही है। अगर पेट हमारा ठीक है तो कहा जाता है बहुत सारे रोग आपके ठीक हो सकते हैं, क्योंकि भोजन जब जाता है तो अलग अलग सिस्टम पेट से ही संबंधित है वहां पर। अब जब जठराग्नि मंद होगी तो भोजन सही से नहीं पचेगा, भोजन न पचने से मल एकत्रित होगा, मल का सही से निस्सरण न होने के कारण अनेक वात संबंधित, पित्त संबंधित
ये व्याधियां जो है समुत्पन्न होती हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि तुंदाग्नि संदीपन पाचनादि संदीपिका आनंद करी सदैव। मंद अग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचना दी को भी प्रदीप्त करते हुए आनंद करी सदैव, सदैव हमेशा आनंद करी, आनंद को प्रदान करती है यह नवली। आगे कहते हैं अशेष दोषामय शोषणी च, अशेष अर्थात न शेषः इति अशेषः, अशेष दोष अर्थात रोग, तो अनेक विध जो रोग हैं, बहुत सारे जो रोग हैं, अन्यान्य जो रोग हैं, उनको दोषामय शोषणी च, उन समस्त अनेक विध अनेक प्रकार जो रोग हैं, दोष हैं, उन सभी रोग दोषों को शोषणी, शोषण करती अर्थात उनको समाप्त करती है। कौन? तो इयंच मौलिही, इयंच नौलिही, यह जो नौली क्रिया है, हठ क्रिया मौलिही, हठ क्रियाओं में यह मौली के सदृश है। इस तरह से इन्होंने नौली की विशिष्टता को एक श्लोक के माध्यम से बताया। अनंतर जो द्वितीय नौली का भेद है आपका अंतरा, उसके विषय में कहते हैं कि अंतरा की क्या विधि है, उसके बारे में कहते हैं ईडया वर्तवेगेन, यहाँ पर एक साथ रहेगा, ईडया वर्तवेगेन तथा पिंगलया पुनः उभाभ्यां भ्रामयेच्चैव चियंतरा कीर्तिता मया। मया अर्थात श्रीनिवास भट्ट, अर्थात मैं श्रीनिवास भट्ट मेरे द्वारा, कीर्तिता कथिता जो कथित जो अंतरा नवली है उसके बारे में कहते हैं ईडया वर्तवेगेनो, ईडया ईडा नाडी के द्वारा, आवर्त वेगेन जो प्राण वायु है उसका जो है आवर्त वेगेन वेग पूर्वक आवर्तन करते हुए, और उसके बाद तथा अर्थात और पिंगलया पुनः, पुनः अर्थात पहले हम ईडा से श्वास लेकर के फिर उसको बाहर करें, फिर भ्रामयेत, उभाभ्याम भ्रामयेत, तो नौली भ्रामयेत ऐसा यहाँ पर अन्वय करेंगे, नौली का यहाँ पर चालन करना है। फिर पिंगलया पुनः, पिंगला नाड़ी से जो है प्राण वायु को अंदर लेंगे, उसको बाहर करेंगे, और फिर भ्रामयेत, नौली का जो है भ्राम चालन करेंगे, उभाभ्याम दोनों से करना है, ईडा और पिंगला के माध्यम से। ही अंतरा कीर्तिता मया, कीर्तिता ही अंतरा, ही अर्थात निश्चय न, इसको जो है अंतरा, अंतरा नामक जो द्वितीय नवली है कीर्तिता मया, तो कीर्तिता मया, यह अंतरा नामक द्वितीय नवली को मैंने कहा, मेरे द्वारा कथित है। इस तरह से ईडया वर्तवेगेन तथा पिंगलया पुनः, ईडा के माध्यम से और पिंगला के माध्यम से, विविध नाड़ियों के माध्यम से क्रमशः पहले ईडा फिर पिंगला के माध्यम से उभाभ्याम भ्रामयेत चैव। यहाँ पर ऐसा इन्होंने दिया नहीं है, और जो पुस्तक में प्राप्त अर्थ है वह अभी स्पष्ट नहीं है, मनमानी ढंग से कुछ भी लिख दिए हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। उभाभ्याम भ्रामयेत चैव, उभा अर्थात ईडा और पिंगला दोनों से पहले ईडा से करना है, श्वास लिए श्वास को बाहर करके नौली का चालन करना है, भ्रमण कराना है, फिर उसके बाद पिंगला से श्वास लिए उसको बाहर किए, और फिर जो है नौली का भ्रमण कराना, उभाभ्याम दोनों तरफ, दोनों नाड़ियों के माध्यम से, यह जो प्रक्रिया विशिष्ट है इसको ही अंतरा मया कीर्तिता, अंतरा अर्थात अंतरा नामक जो द्वितीय नवली है उसको मैंने कहा। यह अंतरा के विषय में इन्होंने यहाँ तक कहा। अब सर जो ये अंतरा वाले में, अंतरा वाली और जो भारे वाली है, दोनों में अंतर होगा देखने में? नाभि क्षेत्र में अगर हम देख रहे हैं अंतरा को, तो वो भी वैसी दिखेगी जैसे भारे नौली दिख रही है? अंतरा में भी वही दिखेगी जैसे दक्षिण वाम में वाम भाग में कर रहे हैं, दक्षिण भाग में कर रहे हैं, मध्यम में कर रहे हैं,
तो दोनों में भेद नजर आएगा अगर देखने की दृष्टि से, अगर हम नाभि क्षेत्र में देखते हैं अंतर भेद यही है कि आपकी जो भारी नौली है उसमें उसमें क्या है कि सामान्यतया आप नासानल से श्वास लेते हैं, श्वास को बाहर करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं। इसमें क्या अलग है, इन्होंने कहा ईडया वर्त वेगेन पूरया ईडया वर्त वेगेन पुनः पिंगलया पुनः। तो ईडा और पिंगला एक एक नाड़ी यहाँ पर इन्होंने अलग कर दिया है। तो ये यही थोड़ा सा अलग है, और तो सेम तो वही सिस्टम है। अच्छा यहाँ सर, आ गया सर। आपने त्रिविध का कुछ बताया था, वो त्रिविध का किसके संदर्भ में बता रहे थे आप? जब आप ऊपर का बता रहे थे ना, ऊपर के श्लोक में आप अग्नि का कुछ बता रहे थे, तो उसमें वो त्रिविध का कुछ बता रहे थे आप। त्रिविध का पूरा बोलिए, नहीं आ रहा अभी। अग्नि के रूप में बता रहे थे, इससे पहले वाले श्लोक में आप बता रहे थे ना। तो वो अग्नि की बात हाँ कर रहे थे या किसी चीज की बात कर रहे थे? अग्नि, हाँ, जैसा कि अग्नि 3 प्रकार की होती है। 3 अग्नि के स्थान बताए गए हैं, वैश्वानर और भूतानल और ये जठराग्नि। तो वैश्वानर जो अग्नि होती है वह वैश्वानर तो जो हम लोग हवन इत्यादि करते हैं, हवनीय जो अग्नि है, वह आपकी वैश्वानर अग्नि हो गई। और जब मृतक प्राणी का दाह संस्कार किया जाता है, वहां पर दावानल अग्नि का वहां पर दावानल अग्नि का आवाहन करते हैं, और यज्ञ के समय वैश्वानर अग्नि का आवाहन करते हैं। और तीसरी जो है हम लोगों के नाभिगत जो अग्नि है, संभवतः यह है। तो यह ठीक है, यह 3 अग्नि के भेद है वहां पर। ठीक है, अब इसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं, समय से हो रहा। तो धौती जो यहाँ पर तीसरे स्थान पर आपकी जो घट शुद्धि निमित्तक क्रिया है, उसमें धौती क्रिया का तीसरे स्थान पर इन्होंने वर्णन किया है। तो धौती यहाँ पर क्या स्वरूप है, उसको कहते हैं विंशद हस्त प्रमाणेन धौत वस्त्रम सुदीर्घितम चतुरंगुल विस्तारम सिक्तम चैव शनैः ग्रसेत, ऐसा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर विसर्ग को रेप हो जाएगा, तो शनैर ग्रसेत यह भी हो सकता है। ये भी जो है दोनों शुद्ध है। तो विंशद कहते हैं, विंशति अर्थात 20, अलग अलग करेंगे तो विंशद हस्त, हस्त अर्थात हाथ। तो तात्पर्य क्या हुआ, प्रमाणेन अर्थात विंशति 20 हाथ, प्रमाणेन अर्थात मापन के द्वारा, धौत वस्त्रम सुदीर्घतम, धौत अर्थात श्वेत वस्त्र को जो है, धौला जो वस्त्र, धौला अर्थात सफेद ही होता है। तो धौत वस्त्रम सुदीर्घितम, जो सुदीर्घ धौत वस्त्र हो। सुदीर्घ इसलिए इन्होंने कहा कि क्योंकि 20 हस्त प्रमाण कह रहे हैं, तो 20 हाथ काफी लंबा चौड़ा, काफी लंबा होना चाहिए। दीर्घ सुदीर्घतम, इसलिए उन्होंने कहा सुदीर्घतम अर्थात 20। सर ये जो 20 हाथ है वो टिप ऑफ द फिंगर से लेके कोहनी तक है या शोल्डर तक है? नहीं, कोहनी तक। ठीक है। पुराने लोग मापा करते थे, तो इसी तरह इसी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कोहनी तक ही लेंगे, अंगुली से लेकर कोहनी तक। तो इस तरह से 20 हाथ जो है प्रमाण मापन के द्वारा धौत वस्त्र, श्वेत वस्त्र को लेकर के जो सुदीर्घ हो, काफी लंबा हो। और चौड़ाई कितना लेनी है, तो यहाँ पर कह रहे हैं चतुरंगुल विस्तारम, चतुः अंगुल विस्तारम, 4 अंगुली विस्तार हो, चौड़ाई हो। सिक्तम चैव शनैः ग्रसेत, सिक्त कहते हैं मुलायम को। तो वह जो धौत वस्त्र हो आपका 20 हाथ लंबा हो और 4 अंगुल चौड़ा हो, जो कि अत्यंत सुकोमल हो। इसको क्या करना है, शनैः ग्रसेत, ग्रसेत
जिस तरह से ग्रसन करते हैं हम लोग, भोजन खाते हैं, तो उसी तरह से इस कपड़े को ग्रसन करना है, धीरे धीरे अंदर खाना है। अब यहाँ धोती का जो है इन्होंने इस तरह से यहाँ पर बताया। कोई बता सकता है हठ प्रदीपिका में क्या इसका वहां पर कितना लेने को बताया गया है? हेलो सर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी कहिए। ये हठ प्रदीपिका में तो 15 हाथ बताया गया है और घेरन में 5 हाथ बताया गया है और यहाँ पर 20 हाथ का वर्णन है। तो मुझे अभी तक मुझे कोई ऐसा ये योग के इस तरह के कोई मुझे ये क्या कहते हैं षटकर्म से को प्रमाण करने वाले, मतलब अभी तक मेरे नजर में तो कोई ऐसे मुझे कोई साधक मिले नहीं, कोई योगी कि ये बता सके कि कौन सा प्रमाण जो इसमें तीनों ग्रंथ में अलग अलग दिया है कौन सा उचित है, किससे, जैसे इसमें की जो ये है ना कि स्वास्थ्य से संबंधित जितनी परेशानी बताई है, जितने त्रिदोष को दूर करने के लिए, तो कौन सा ज्यादा प्रामाणिक है? 5 हाथ से भी हो सकता है या 15 हाथ से हो सकता है या 20 हाथ लंबा वस्त्र रहेगा तो उससे हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैं इसमें थोड़ा सा मुझे शंका है, इसलिए मैं पूछ रही थी। यदि आपको कोई जानकारी हो तो इसको बताइएगा, मतलब अभी नहीं, कभी भी किसी से कोई ऐसे संपर्क में कोई ऐसे साधक हो जो इसको प्रमाणित कर सके कुछ। अब आपने जैसा कहा कि 15 अंगुल हठयोग प्रदीपिका में 5 अंगुल घेरंड संहिता में, इसमें कोई बता सकता क्या यह कथन सही है? कि मेरे पास जो पुस्तक है उसमें 5 हाथ दिया है और 15 हाथ दिया है, मेरे पास जो पुस्तक है। हम पुस्तक का नहीं मानते, हम प्रमाण हमेशा। नहीं, प्रमाण मतलब घेरन से खेमराज प्रकाशन की एक पुस्तक है। एक सेकेंड कोई यहाँ पर हो जिन्हें जानकारी हो, क्या मैम ने सही कहा? यस सर मैम बोल रही हैं, सही बोल रही हैं। घेरन संहिता में 4 अंगुल चौड़ा है, 3 से 4 मीटर लंबा। 3 से 4 मीटर ऐसा लिखा है वहां पर? जी सर। मीटर लिखा हुआ है वहां पर? नहीं सकता है, हाथ है, मीटर नहीं। एक बार आप सभी देख लीजिएगा। प्रदीपिका का तो इन्होंने ठीक कहा। अब इस पे एक तरह से अगर विचार किया जाए तो देखिए बढ़ते क्रम में है। आप रिसर्च करें 5 हाथ घेरन संहिताकार जी ने माना है, 15 हाथ हठयोग प्रदीपिका जी ने माना। अब इन्होंने विंशद हस्त प्रमाणेन 20 हाथ का रहे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई भी साधक हो जिस तरह से अगर वह, अब आप अगर कहें कि किनका माने कि सही है, तो अब कोई भी जिस तरह से शुरू में हम लोग साइकिल चलाते हैं तो पहले 4 कदम जाते हैं, फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो उसी तरह से मान लीजिए उसमें क्या दिक्कत है कि एक मान लीजिए बढ़ते क्रम में इन्होंने पूर्व की अपेक्षा अब कुछ विशिष्टता को दर्शाने के लिए इन्होंने विंशद हस्त कर दिया। अब जो योगी है जो अभ्यास करता है, रजनीश जी क्या कर रहे हैं आप? तो सर आप सही ठीक जा रहे हैं ना अजय जी? आप सही कह रहे हैं। कितना वो कर सकता है ना अपने आप को आगे तक के लिए, कितना लेके जा सकता है, सही बता रहे हैं आप। हाँ, तो यही हमारे हिसाब से होना चाहिए। हमें ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं, पर हमें जैसा लगा वैसा हमने कहा, और अपने जो गुरुजन हैं वो करते भी हैं। तो विंशद हस्त कोई ज्यादा नहीं है जो अभ्यास करता है। जो सामान्य साधक है, जिस तरह से साधकों को जब करने के लिए बताया जाता है तो पहले आप एक बीता खाइए, पहले दिन 4 अंगुल ही खाइए, फिर धीरे धीरे उसको जब अभ्यास क्रम में सप्ताह में थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, तो अभ्यास में धीरे धीरे आप वहां तक जा सकते हैं। तो इसमें कोई विशेष बात हमें नहीं लगता ऐसा होना चाहिए कि किसे माने, 5 वाला माने, 15 वाला माने या 20 वाला माने। ठीक है मैम? ठीक है सर, लेकिन
मेरा ये मतलब दिमाग में उलझन है कि यदि मेरा 5 हाथ से काम हो जाए तो हम 15 क्यों खाएं, या 15 से हो जाए तो 20 क्यों खाएं, पहली बात। दूसरी है कि इसका एक जैसे कि हमको किसी साधक ने ही बताया था कि इसको बहुत ज्यादा प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, और इसको बहुत ज्यादा मतलब कि एक क्षमता, आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। तो हम अपनी क्षमता में भी क्षमता यदि 15 की है और अब 20 की कोशिश करें तो उससे कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो इसकी क्या गारंटी होगी, क्योंकि हम लोग तो अभी इस वर्तमान काल में जो नौसिखिए लोग हम लोग हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा तो हर चीज सोचना पड़ेगा ना। इसलिए इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी किसी उचित मतलब जो योगी हो जो ये बता सकें। ऐसा तो अभी कोई नहीं है, आगे मैं पता करूंगा, अगर कोई इस पर मैं चर्चा करूंगा, कुछ निष्कर्ष प्राप्त होगा तो आपके समक्ष कहूंगा। इस पर आचार्य जी माफी चाहूंगी, थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। बिल्कुल आप बोलिए। हाँ जी, इस पर अगर साइंटिफिकली अगर हम लोग सोचना चाहें, समझना चाहें, ये सभी महागुरु रहे हैं योग के, इन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया है। तो घेरंड संहिता में जो चीजें हैं वो जो उन्होंने 5 हाथ बताया है, तो ये हो सकता है उन्होंने इनिशिएट करने के हिसाब से बताया हो। और उसके बाद वही जो आचार्य जी जो कह रहे थे कि अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं, तो बात यहाँ पर यह है कि आपको कहाँ तक सूट करता है, और ये पूर्णतया अपने स्वाध्याय की चीज है, अपने स्वयं पर अध्ययन करने की चीज है कि किस चीज में कितना आपको फर्क पड़ता है। कुछ लोगों को नेति करने के लिए वो नॉर्मल जल से कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर वाले। कुछ लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर पे करने से सर्दी हो जाती है तो उनको गर्म पानी से किया जाता है। तो ये सभी चीजें पूरी तरह डिपेंड करती हैं कि आपके ऊपर क्या चीज, क्योंकि अपने शरीर की जो हमारी बनावट है कफ पित्त वायु के ऊपर में, उसके ऊपर ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है दैट इज अराउंड 22 फीट होती है। मतलब एक नॉर्मल इंसान के शरीर से लगभग 2/3 उसकी लेंथ ज्यादा होती है हमारे अपने अपने शरीर के हिसाब से। तो यहाँ पर बात ये है कि आप जितना ये जो धोती के लिए आप जितना अंदर लेते हैं कपड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक नहीं है, वो फिर वो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ भी, जब हमारी क्षमता बढ़ती जाती है तो वो कपड़ा नीचे की तरफ भी बढ़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि अब वही है ना कि हमारे घर को दिवाली में साफ करना है तो हम सिर्फ झाड़ के छोड़ दें या पोंछ के छोड़ दें या पूरा रंग रोगन पूरा कर दें। तो बस इतना सा अंतर है। तो जरूर मैं डेफिनेटली बहुत एक्सपीरियंस नहीं है मुझे जो है, लेकिन बस इतना समझ में ये आ रहा है डिस्कशन के बीच में कि सबके शरीर पे अलग अलग है। और आपका अगर 15 में काम चलता है तो आप 15 ही करें, उसमें अत्यधिक अपने आप को जोर लगाने की जरूरत वाकई नहीं है। हम सभी गृहस्थ लोग हैं और ये जो क्रियाएं हैं वो योगियों के द्वारा बताई गई है। अगर हम पूरी तरह यौगिक जो है योगियों के लिए बताई गई, योगियों के द्वारा योगियों के लिए। तो हम लोग गृहस्थ लोग जब ये चीजों को करते हैं, हम डेफिनेटली अब ऐसे तो होगा नहीं कि अब इच्छा होगी तो घर छोड़ के निकल जाए, संसार छोड़ के निकल जाए। तो जब हम लोग करते हैं तो हमारे लिए जो है ये हमेशा बताया गया कि गृहस्थों को हर चीज माइल्ड फॉर्म में ही करनी होती है। मतलब हम लोग हठ योग कर सकते हैं पर हठ करके नहीं कर सकते हैं। हठ नहीं करना है, हमें हठ योग करना है। तो इसको आराम से धीरे धीरे ही करेंगे। मुंगेर वाले जो गुरु जी हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, वो यही कहते हैं कि आप जो है जो, क्योंकि हमारा पहला जो मंत्र ही है जो सुखकारी होना चाहिए, आसन प्राणायाम और शौच क्रिया जितना भी कर रहे हैं, अतिरिक्त कष्ट आपको किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ये मेरा वक्तव्य था, मेरे मतानुसार यही है। नहीं, बढ़िया। और एक तरह से अगर देखा जाए आजकल लोग कहते हैं, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि गृहस्थ जो है, गृहस्थ को बहुत हिसाब से चलना पड़ता है और योगी जो है अलग से होते हैं। पर आप जब विचार करेंगे तो ऐसा नहीं है। पहले की जो, हालांकि इस वर्तमान समय में योगी उसे ही समझा जाता जो घर द्वार छोड़ करके एकदम विरक्त रहता। पहले ऐसी परंपरा नहीं थी। पहले क्या हुआ करता था, आप अपने जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उनको देखिए आप, वह सब गृहस्थ रहते थे। और जितने भी बड़े बड़े योगी हुए हैं आधुनिक समय में भी, जैसे कि बड़े बड़े योगियों का अगर आप नाम देखें तो वो अधिकतर गृहस्थ ही हुआ करते थे। तो गृहस्थ में रह करके अच्छे अच्छे योगी हुआ करते थे।
अब बनारस में, और दूसरी बात कि जब योग की उस पराकाष्ठा को हम प्राप्त करेंगे,